हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सोललैंड नोवेल के बेसिक पे सीगॉट 9 ट्रायल के पार्ट 7 की बात करने वाले हैं। हमारी पिछली वीडियो में तैंगसेंग के सारे सोल बोन्स गॉड लेवल एवोल्यूशन के बाद तैंगसेंग के बॉडी में फिट होकर सीगॉट रेमंड बन जाते हैं और सीगॉट 8 विंग्स के साथ तैंगसेंग का कवच बहुत ही अमेजिंग दिखने लगता है। अगर आपने सीगॉट 9 ट्रायल से रिलेटेड बाकी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। वैसे मैं ऊपर आई बटन पे भी वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो चलिए नोवेल को आगे बढ़ाते हैं। सीगॉट 8 विंग्स के साथ कवच मिल जाने के बाद तैंगसेंग अपने सीगॉट ट्राइडेंट की तरफ देखने लगता है। अब ट्राइडेंट की शाफ्ट में बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। तैंगसेंग का सीगॉट ट्राइडेंट पूरी तरह से उसके सीगॉट लाइट से भर गया था और जगमगा रहा था। इसके बाद तुरंत ही ट्राइडेंट में बदलाव देखने को मिलता है और ट्राइडेंट के ऊपर बह रही नीली रोशनी बदलकर पूरी तरह से गोल्डन हो जाती है। अब ट्राइडेंट में चिपकाया हुआ वेल मोती भी पूरी तरह से बदलकर सीगॉट के हार्ट में तब्दील हो जाता है। अब इस चौकोर सीगॉट हार्ट से आकर्षित करने वाली रोशनी निकलने लगती है। अब उसी समय तैंगसेंग के माथे का ट्राइडेंट मार्क भी बदलने लगता है और एक छोटे आकार के नीले मोती जैसा दिखाई देने लगता है। फिर ये तुरंत ही बदलकर गहरे नीले रंग के ट्राइडेंट में बदल जाता है और उसके बगल से गोल्डन कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होने लगता है। अब अचानक तैंगसेंग के पीठ से सीगॉट 8 विंग्स फैलने लगता है और उससे बहुत ही तेज गोल्डन ब्लू कलर की रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। ये तेज रोशनी इतना ज्यादा विशाल हो जाता है कि ये सुनहरे आसमान को चीरते हुए बाहर निकलने लगता है। अब तैंगसेंग के बॉडी के हर एक हिस्से में, यहाँ तक कि उसके कण कण में अद्भुत और विशाल ऊर्जा बहने लगता है। तैंगसेंग का पावर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे उसका आत्मा भी साफ दिखाई देने लगता है। अब इसी समय से तैंगसेंग का मेंटल पावर भी इवॉल्व होकर सीगॉट के डिवाइन सेंस में बदल जाता है। इसके बाद तैंगसेंग थोड़ा इमोशनल होकर अपने सीगॉट ट्राइडेंट को देखने लगता है, जो कि पूरी तरह से रिपेयर हो चुका था। गाइस, अगर आप गौर करोगे तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि तैंगसेंग का सीगॉट रेमंड क्यान रेंजू के एंजेलिक रेमंड से बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि क्यान रेंजू का एंजेलिक रेमंड यानी कि कवच एक डिवाइन कवच होने के बावजूद भी मॉर्टल वर्ल्ड में ही था, जो कि गॉड ऑफ एंजल ने अपने सक्सेसर के लिए छोड़ रखा था। और ये एंजेलिक कवच लगभग 1 लाख साल के सोलबोन से ही बना था, लेकिन तैंगसेंग का सीगॉट रेमंड खुद उसके सोलबोन से जुड़ कर बना था। तैंगसेंग के विजडम स्कल बोन को छोड़कर हर एक सोल बोन पहले से ही लाख साल से ज्यादा के सोल बीज से मिला होता है और ये सारे सोल बोन्स उसे अलग अलग तरह के सोल बीज से मिले होते हैं। इन सभी सोल बोन्स की क्वालिटी बहुत ही ऊंचे दर्जे की होती है। तैंगसेंग का विजडम स्कल बोन जब सीगॉट के हार्ट से जुड़ता है तो यह धीरे धीरे इवॉल्व होकर 1 लाख साल से भी ज्यादा के कल्टीवेशन को पार कर जाता है। इसके बाद अगर आप डीप सी डेमन वेल किंग से मिले टोर्सो सोल बोन पे ध्यान दे तो इस सोल बोन की एज 10 लाख साल के सोल बोन जितनी थी और ये सीगॉट रेमंड का सबसे ज्यादा मजबूत हिस्सा है। इसके बाद अगर हम सीगॉट रेमंड के सबसे खूबसूरत हिस्से की बात करें तो तैंगसेंग का 8 विंग्स इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा देता है। वैसे तो सीगॉट के पास विंग्स नहीं होते हैं, लेकिन तैंगसेंग के पास एक्सटर्नल सोल बोन थी, जो कि फाइनली इवॉल्व होकर सीगॉट 8 विंग्स में बदल गई थी। अब अगर एक लाइन पे इस सीगॉट रेमंड की बात की जाए तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी व्हाइट गोल्डन टाइगर के पंख निकल गए हो और ये पूरा सीगॉट रेमंड तैंगसेंग के सभी सोल बोन से मिलकर बना है। अब तभी एक धमाके की आवाज आती है और अचानक सीगॉट ट्राइडेंट के प्लेटफॉर्म से बहुत ही तेज ऊर्जा निकलने लगती है और इसके बाद एक सुनहरे नीले रंग का तूफान तैंगसेंग और सीगॉट ट्राइडेंट के चारों ओर घूमने लगता है। पर इस तूफान से तैंगसेंग को कोई भी प्रेशर महसूस नहीं हो रहा था। उसकी निगाहें बस ट्राइडेंट के ऊपर टिकी हुई थी। इसके बाद तैंगसेंग अपने दाहिने हाथ को उठाकर इस तूफान को चीरते हुए ट्राइडेंट के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही तैंगसेंग सीगॉट ट्राइडेंट को पकड़ता है तो उसके शरीर से निकलती हुई सुनहरी नीली रोशनी अचानक तेज हो जाती है। इसके बाद जैसे ही तैंगसेंग सीगॉट ट्राइडेंट को उठा लेता है तो उसके चारों ओर सुनहरे समुद्र की धाराएं बिजली की तेजी से उसके और ट्राइडेंट के ऊपर बहने लगता है। अब तैंगसेंग के ऊपर एक के बाद एक सुनहरी किरणें गिरने लगते हैं और एक पौराणिक आवाज उसके चारों ओर गूंजने लगता है और अनाउंसमेंट होता है कि सीगॉट का 9 ट्रायल कंप्लीट हुआ, नए सीगॉट की डिविनिटी पूरी हुई। इसके रिवॉर्ड में नए सीगॉट के सभी सोल रिंग्स के कल्टीवेशन को 50,000 साल बढ़ा दिया जाता है।
ये अनाउंसमेंट सुनते ही नए सी गॉड यानी कि तैंग सैंग को एक पल के लिए अपने पहले मार्शल सोल के 9 सोल रिंग्स का ख्याल आता है, जो कि पहले 5 ब्लैक और 4 रेड कलर की सोल रिंग्स थी। पर अब जो तैंग सैंग देख रहा था वो बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि जैसे ही तैंग सैंग का पहला सोल रिंग रिलीज होता है तो वह पूरी तरह से गहरे लाल रंग से जगमगाता हुआ बाहर निकलता है। इसके बाद दूसरा सोल रिंग भी लाल रंग से जगमगाता हुआ बाहर आ जाता है। ऐसा करके सभी 9 के 9 सोल रिंग्स गहरे लाल रंग से जगमगाते हुए तैंग सैंग के सामने घूमने लगते हैं। इसके बाद तैंग सैंग का आखिरी सोल रिंग भी बाहर आ जाता है, जो कि पूरी तरह गोल्डन रंग का सोल रिंग होता है। ये 10वां सोल रिंग एक गॉड के पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब क्योंकि ये सारे सोल रिंग्स ब्लू सिल्वर प्लान के थे, इसलिए इन सभी सोल रिंग्स के बाहरी किनारे सुनहरे और नीले रंग से घिरे हुए थे। अपने इन सभी सोल रिंग्स को देखकर एक बार के लिए तैंग सैंग भी शॉक हो जाता है, और अगर कोई दूसरा सोल मास्टर पहली बार उसके सोल रिंग्स को देख ले तो पहले ही उसका जान आधा हो जाए। अब ये होना तो लाजमी था, क्योंकि जब तैंग सैंग ने सावू को पुनर्जीवित किया था तो उसने सावू को अपने पहले के 4 सोल रिंग्स को वापस कर दिया था और फिर 6वां सोल रिंग्स को वापस किया था, जो कि सावू का सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग था। तब इस खाली जगह में सोल रिंग्स को भरने के लिए तैंग सैंग ने 50,000 साल से ज्यादा के सोल बीस्ट को मारकर उनसे सोल रिंग्स हासिल किया था। अब सी गॉड के लास्ट ट्रायल से मिले रिवॉर्ड्स के कारण उसके सारे सोल रिंग्स की कल्टीवेशन एज 50,000 साल बढ़ गई थी, जिस वजह से तैंग सैंग के 5 ब्लैक सोल रिंग्स बदलकर रेड कलर के सेंचुरी मिलेनियम सोल रिंग्स में चेंज हो गए थे। अब इतना ज्यादा टेरिफाइंग पावर मिलने के बाद तैंग सैंग के दिल से बस एक ही आवाज निकल रहा था, और वो आवाज ये था कि अब वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। नया सी गॉड बनने के बाद ये ट्राइडेंट अब तैंग सैंग का ही एक भाग बन गया था। इस खुशी के साथ तैंग सैंग दहाड़ते हुए अपने ट्राइडेंट को ऊपर उठा देता है। अब इसके बाद सी गॉड पैलेस में सावू के ऊपर गोल्डन लाइट गिरती है, जिससे सावू के माथे का लाल रंग का निशान मिट जाता है, और फिर अनाउंसमेंट होता है कि फर्स्ट रेड ट्रायल पूरा हुआ। सी गॉड के साथ इनहेरिटेंस को पूरा करने के लिए तुम्हारे रिवॉर्ड्स को उच्च स्तर तक बढ़ाया जाता है। इनाम के तौर पर तुम्हारे सोल पावर को 10 लेवल तक बढ़ा दिया जाता है, और सभी सोल रिंग्स की कल्टीवेशन एज को 20,000 साल बढ़ा दिया जाता है। इसके साथ साथ तुम्हें 3 गॉड बेस्ड स्टोन सोल रिंग्स भी दिए जाते हैं। इतने सारे रिवॉर्ड्स का अनाउंसमेंट सुनकर अब सावू भी शॉक हो जाती है। ऊपर से तैंग सैंग को सुनहरे नीले रंग में ढका हुआ देखकर उसे और झटका लगता है। इसके साथ साथ तैंग सैंग के 8 विंग्स को देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब जबकि दोनों ने फर्स्ट रेड ट्रायल दिया था, पर सावू के इम्प्रूवमेंट निंग रोंग रोंग के फर्स्ट रेड 7 ट्रायल से बहुत ही ज्यादा हाई थे। इतने सारे बढ़िया रिवॉर्ड्स का मिलना सिर्फ सावू के लास्ट के 2 ट्रायल्स का हार्ड होने के कारण नहीं था, बल्कि सावू के ये सारे रिवॉर्ड्स उसके फर्स्ट ट्रायल से ही ऐड होते जा रहे थे, और उसे आखिर में ये सारे रिवॉर्ड्स एक साथ मिल जाते हैं। अब इसके साथ ही दाइमूबाई और बाकी स्रेक्स पे भी गोल्डन लाइट गिरता है, और अनाउंसमेंट होता है कि सी गॉड के इनहेरिटेंस में मदद करने के लिए एक गॉड बेस्ड ऑन सोल रिंग्स दिए जाते हैं। वास्तव में बाकी के 5 स्रेक्स को ये गॉड बेस्ड ऑन सोल रिंग्स तैंग सैंग के 9 ट्रायल के लिए गोल्डन दरवाजे को खुला रखने के कारण मिला था, क्योंकि जब तैंग सैंग अपने सी गॉड इनहेरिटेंस को कंप्लीट कर लेता है और फिर ट्राइडेंट को उठाता है तो गोल्डन ब्लू रंग की लाइट चारों तरफ फैल जाती है, और फिर 6 गोल्डन ब्लू रंग की लाइट सीधा उन सभी स्रेक्स के ऊपर गिरने लगती है। ये सोल रिंग्स उन्हें तैंग सैंग ने नहीं बल्कि पुराने सी गॉड के डिवाइन पावर से मिला होता है। जब तैंग सैंग सी गॉड के डिवाइन पावर को सोख रहा था तो इसका बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा बिखर कर इन सभी के पास पहुंच गया था। तैंग सैंग के लिए ये जरा सा डिवाइन पावर कुछ भी नहीं था, लेकिन बाकी 6 स्रेक्स के लिए ये वास्तविक गॉड लेवल पावर था, जिसके प्रभाव में आते ही सभी के सोल पावर तेजी से बढ़ने लगे थे और उनके पल्स भी कई गुना बढ़ गए थे। अब इस तरह के भरपूर डिवाइन पावर को फील कर पाना उनके लिए काफी रोमांचक लग रहा था। अब सभी 5 स्रेक्स गॉड बेस्ड ऑन सोल रिंग्स पाकर बहुत खुश थे, और दूसरी तरफ तैंग सैंग भी इस नई पावर को अंदर से फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये पावर अलग ही दुनिया का एहसास करा रहा हो, और सब कुछ कंट्रोल कर पाने की खुशी उसे और भी ज्यादा आनंदित कर रही थी। अब यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है।
सो गाइज, अगर आपको सॉलिड नोवेल का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अगर आप एक नए नाम लवर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।